नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम कुढ़नी विधानसभा में किशनपुर बल्लौर पंचायत में इस बार सिटिंग में और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए अशोक कुमार सिन्हा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए हैं। इस पंचायत चुनाव में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, आवागमन रास्ते की बात हो या नल जल योजना की बात हो या सिटिंग मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा, ये भी बहुत ही बेबाकी तरीके से अशोक जी से हम बातचीत करेंगे। पेशे से अशोक जी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इस बार पंचायती चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले अशोक जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है और अभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो उसमें सबसे हम आगे चल रहे हैं। लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर मैं प्रत्याशी होता हूं तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करूंगा। जो भी सरकार की योजनाएं होगी वो अच्छी तरह से लागू कराना मेरा पहला कार्य होगा। और जो भी अनियमितताएं हुई है वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में, मैं उसको उजागर करूंगा। और जितने भी कार्यक्रम होंगे, जो भी लोगों की आवश्यकताएं होंगी, जो सरकार के योजना के अंतर्गत होगा, मैं उसको भली भांति पूरा करूँगा। मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार? मुद्दा लेकर यह आया हूँ कि जो भी मुखिया होते हैं या जो भी सरकार की योजनाएं होती है वो सही से लागू नहीं हो पाता है। तो मेरा मुद्दा यह होगा कि मैं उसको हूबहू लागू करूं, उसमें अनियमितताएं नहीं हो, यही मुद्दा लेकर। सिटिंग मुखिया जी 5 सालों में किस तरीके से काम किए अशोक जी? सिटिंग मुखिया के जो 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उससे यहाँ की जनता खुश नहीं है। पहले तो लोगों को मालूम नहीं होता है कि सरकार की क्या योजना आई है ना, उससे क्या उनको लाभ मिलना है, ये जानकारी नहीं होती है। और सभी काम वो स्वतः कराते हैं, इसलिए किसी को ये मालूम नहीं चल पाता है कि हमारा क्या योजना क्या आई और क्या काम हुआ, उनको मालूम नहीं हो पाता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुखिया जी का काम या लोगों को मालूम नहीं हो पाता योजना क्या है, किस लेवल पे काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किशनपुर बल्लौर पंचायत में नल जल योजना कैसा है या आवागमन रास्ते की बात आती है, ये कैसा है? देखिए, आवागमन की जो रास्ते की जो बात है तो जितना टूटा फूटा हुआ रास्ता आप खुद भी देख रहे होंगे, यहाँ की जनता देख रही है। और नल जल योजना की बात है तो जितने भी वार्ड में नल जल योजना लागू हुआ या उसका काम हो रहा है वो सभी अधूरा है। इसके लिए सरकार ने उसके लिए जांच बैठाने का निर्णय लिया है और उससे सबको मालूम होगा कि हाँ कितना काम हुआ है। हमारे हिसाब से तो किसी वार्ड में नल जल योजना अभी पूरा नहीं, किसी भी नहीं वार्ड। कितने वार्ड है आपके पंचायत? 13 में एक भी वार्ड में अभी योजना पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि वहाँ का पूरा काम हो गया हो और सब लोगों को पानी मिल रहा हो, ऐसा नहीं। क्या लगता है जी? दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप काम बता रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ से अगर अशोक कुमार सिन्हा जी अगर चुनाव जीत कर आते हैं और जो भी अधूरा काम है, धरातल पर काम नहीं हुआ है, उस पर आप कोशिश करेंगे करने का? बिल्कुल करेंगे। मेरा पहला काम यही होगा कि जो अधूरा काम है या सरकार की जो नई योजनाएं आएंगी उसको अक्षरशः पूरा करें। सरकार की योजना पे काम करने वाले हैं। एक और है, पहले लोग चुनाव लड़ते थे और अब जो चुनाव लड़ते, कितना टफ हो चुका है अशोक जी चुनाव लड़ना? पंचायती चुनाव लड़ना तो काफी टफ है, इसलिए कि पार्टी बेस्ड चुनाव होता नहीं है। स्वाभाविक है कि बहुत टफ होगा। पंचायती चुनाव में जितने लोग प्रत्याशी होते हैं सबका भाई भतीजा उसी समाज से आता है, इसलिए बहुत टफ होता है। और कठिन काम करके पहचान बनाना मेरी आदत रही है शुरू से ही। कठिन काम करके पहचान बनाना मेरी आदत रही है।
एक और मुद्दा है जो कोई नहीं बात करना चाहता है, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसी तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण तो ये सरकार के पहली प्राथमिकता में है। तो मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो योजनाएं आएंगी उसमें जो भी योजना होगी उसमें हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो सभी लोगों तक पहुंचे। आने वाले वक्त में अगर 5 सालों के लिए आप मुखिया बनते हैं इस पंचायत से, किशनपुर बल्लौर पंचायत से, तो एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ की जनता वासी आपके 5 साल के कार्यकाल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? 100%, 100%। अभी वो लोग सभी चर्चा करते हैं कि अगर ये आदमी मुखिया बनता है तो सभी योजनाएं अच्छे से लागू होगी, और आज भी मेरी प्रशंसा लोग करते हैं और मुखिया बनने के बाद भी मेरी प्रशंसा करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आजकल हम मुखिया लोगों से मिलते हैं तो एक ट्रेंड हो चुका है, जहाँ तक हमें लोगों से मिलते हैं, लोगों से पता चलता है कि मुखिया बनने के बाद शहर में मकान ले लिया, दिल्ली पटना जाके बैठ जाते हैं। ऐसा इधर नहीं होगा? मैं तो सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मुजफ्फरपुर और पटना कलकत्ता में मकान नहीं हो, मेरा ऑलरेडी सब चीज़ है, मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, मेरी मैडम +2 टीचर है, इसलिए मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैं मकान बनाऊं सादे और घर बनाऊं, ये करूं वो करूं, है ना। मेरी पहली प्राथमिकता होगी लोगों की सेवा करना। एक और हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि जो भी वो योजना देते हैं, सरकारी योजनाएं जो भी होती है उसको अच्छे से लागू कराएं। उनकी योजनाएं जो भी है वो लोगों तक पहुंचे, जो भी काम होता है उसकी जांच कराएं, और ऐसा कुछ नियम कानून बने कि लोग उससे बंधे और अच्छे से काम करें, लोगों की सेवा करें। यही मुख्यमंत्री। किशनपुर बल्लौर पंचायत के जितने सारे जनता वासी आने वाले चुनाव के लेकर अशोक जी का कोई संदेश लोगों को? मैं तो अभिभूत हूँ लोगों के प्रेम से, हाँ, कि मैं जो प्रत्याशी बना हूँ, मैं मेरे प्रत्याशी बनने का पहले मेरा फॉर्मूला था कि मैं जिस वार्ड से संबंधित हूँ सब लोगों को एकत्रित करके मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, जो लोग ऐसा करते नहीं हैं। उस मीटिंग में 95% लोगों की भागीदारी थी और लोगों ने हमें प्रत्याशी बनाया। और लोगों से हम अपील करेंगे कि आप अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, जितने भी कैंडिडेट हैं, ये तो मौलिक अधिकार है लोगों का, उसमें से जो उनको लगे कि ये आदमी काम कर सकता है, ये अच्छा आदमी है, अच्छा कैरेक्टर है इनका, तो उनको चुने। अशोक कुमार सिन्हा जी से हम बातचीत कर रहे थे कि किशनपुर बल्लौर पंचायत में थे। देखते हैं, वादा किए हैं कि जिस तरीके से पंचायत में आधा अधूरा काम बचा हुआ है, अगर मुखिया चुनकर आते और मुखिया बनते तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस पे हम काम करें। आने वाला वक्त में जो भी पंचायत में कमियां हैं, और वादा किए कि यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी 5 सालों में मुखिया बन के आते हैं। ये तो वक्त बताएगा, अगर अशोक जी मुखिया बन के आएंगे कितना काम करेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।